हमारे पास एक एंगल है 330 डिग्री और हमें इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो 330 डिग्री जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो 330 जो है वो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इस वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और यहाँ जाके ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 330 डिग्री। और अब हमें जो है वो रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। तो रेफरेंस एंगल कैसे आएगा हमारे पास, देखिए पूरा जो कंप्लीट रोटेशन है वो 360 होता है। तो 360 में से हम ये 330 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो इस एंगल के ज़रिए जो है हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले साइन 330 है। तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लिख लेंगे माइनस साइन, और 330 की जगह पे हम ये रेफरेंस एंगल लिख लेंगे 30। तो माइनस, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो साइन 330 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1/2। इसी तरीके से हम कॉस 330 ले लेंगे। तो कॉस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। और अब जो है वो एंगल की जगह पे हम ये रेफरेंस एंगल लिखेंगे। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसके बाद जो है हम लेंगे टेंजेंट 330। तो टेंजेंट 330 जो है, टेंजेंट जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट। और एंगल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री लिख लेंगे। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/√3। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉट 330 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉट जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो माइनस लिखेंगे, फिर कॉट लिखेंगे और फिर रेफरेंस एंगल लिखेंगे। तो माइनस, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। तो कॉट 330 की वैल्यू क्या हो गई, -√3। अब है हमारे पास सेक 330। तो सेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम पहले सेक लिखेंगे, फिर रेफरेंस एंगल लिखेंगे, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। इसके बाद है हमारे पास कोसेक 330। तो कोसेक 330 जो कोसेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे माइनस कोसेक, और फिर हम रेफरेंस एंगल लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो कोसेक 330 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 330 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एंगल की, उसको रेफरेंस एंगल में कन्वर्ट करके और स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में लाके, यानी कि 30, 45 या 60 की फॉर्म में ले आएँ, तो हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आसानी से पता चल जाती हैं। तो इसके लिए हमें 30, 45 और 60 की सारी वैल्यूज़ याद होना चाहिए।